जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए जानते हैं एकादशी व्रत की शुरुआत कब और कैसे कर सकते हैं। कितने एकादशी व्रत रख सकते हैं। उद्यापन कब और कैसे करें। पूजन विधि संपूर्ण। एकादशी व्रत किस महीने से शुरू करना चाहिए। अगर आप भी इस चीज को लेकर कंफ्यूज हैं तो बता दें कि इस व्रत का प्रारंभ आप उत्पन्ना एकादशी से कर सकते हैं। एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। ये व्रत हर महीने में 2 बार पड़ता है, एक शुक्ल पक्ष में तो एक कृष्ण पक्ष में। इस व्रत में व्रती अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं और अपना पूरा दिन श्री हरि विष्णु की आराधना में बिताते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगर आप भी एकादशी व्रत की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो मार्गशीर्ष महीने की उत्पन्ना एकादशी से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। आइए जानते हैं एकादशी व्रत कैसे शुरू करें। जो लोग एकादशी व्रत रखने का मन बना रहे हैं उन्हें इस व्रत की शुरुआत मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी से करनी चाहिए, जिसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्पन्ना एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु ने माता एकादशी को आशीर्वाद दिया था और उनके इस व्रत को पूजनीय बताया था। इसलिए ही उत्पन्ना एकादशी से इस व्रत का प्रारंभ करना चाहिए, सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप चैत्र, वैशाख और माघ के महीने में भी इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन इस व्रत को शुरू करने से पहले इस बात का खास ध्यान रखें कि गुरु तारा और शुक्र तारा उदय होना चाहिए। एकादशी व्रत विधि और नियम। एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को एक दिन पूर्व यानी दशमी की रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु का पूजन पुष्प, जल, धूप, दीप, अक्षत आदि से करना चाहिए। भगवान विष्णु को फलों का भोग लगाना चाहिए और समय समय पर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। रात्रि में विष्णु भगवान के विधि विधान से पूजन के बाद जागरण करना चाहिए। फिर अगले दिन द्वादशी को पारण करना चाहिए। इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन व दान दक्षिणा देना चाहिए। इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करके व्रत खोल लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने से इंसान को मानसिक शांति मिलती है, साथ ही जाने अनजाने में किए हुए पापों से मुक्ति मिल जाती है और व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रत्येक वर्ष में कुल 24 एकादशी आती है और एकादशी की शुरुआत उत्पन्ना एकादशी से होती है। मान्यता है इसी एकादशी से देवी एकादशी की उत्पन्ना हुई और कहते हैं इसके बाद से ही एकादशी व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई। क्या है एकादशी का उद्यापन का मतलब। उद्यापन का शाब्दिक अर्थ है समापन। किसी भी धार्मिक व्रत या अनुष्ठान को उसके लिए निर्धारित अनुष्ठान के साथ समाप्त करना होता है, जिसे आमतौर पर उद्यापन या पारण कहा जाता है। इसमें व्रत में शामिल उपवास के बाद भोजन करना और जरूरतमंदों को उपहार देना शामिल है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी उद्यापन 2 दिन की पूजा होती है। पहले दिन एकादशी को व्रत के साथ पूजा होती है,
तथा द्वादशी को हवन करके 24 या 12 ब्राह्मणों को दान देकर भोजन करवाया जाता है। एकादशी माह में 2 बार आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। इस तरह वर्ष में 24 एकादशी आती है। इसका उद्यापन देवताओं के प्रबोध समय में ही एकादशी के व्रत का उद्यापन करें। विशेषकर मार्गशीर्ष के महीने में माघ माह में या भीम तिथि माघ शुक्ल एकादशी के दिन ही इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। एकादशी रखने वाले साधक को दशमी तिथि को एक समय भोजन करना चाहिए। शाम के समय दंतावंधन करके उपवास प्रारंभ करना चाहिए। यदि साधक 12 एकादशी रखकर उद्यापन करे तो 12 ब्राह्मण, यदि 24 रखे तो 24 ब्राह्मण और अधिक मास के साथ 26 रखे तो 26 ब्राह्मण और एक जोड़ा यानी व्रत रखने वाले पति पत्नी को उपवास कराए। एकादशी को स्वयं भी उपवास रखे एवं ब्राह्मणों को भी उपवास धारण करने की प्रार्थना करे। ब्राह्मणों को घर बुलाकर चरण पखारें, पूजन करें और उनको फलाहार कराएं। दोनों समय फलाहार कराकर पूजन प्रार्थना करें। रात्रि जागरण कीर्तन करें। अगले दिन सर्वदेव पूजन करें। फिर जिन ब्राह्मणों को उपवास कराया है उनका पूजन करें और उन्हें को भोजन कराएं।